हेलो, सब ठीक हो? हैं? आज फिर मेरी कक्षा में आपको स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, बताओ तो क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में? हाँ, कबीरदास जी के दोहे। हाँ, कबीरदास जी के दोहे याद है। तो दोहा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोहे को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है ना? ठीक। तो जैसे हमने सच्चाई के बारे में कहा था, सच्चाई के बारे में, सच्चाई को किसके समान, तो किसके साथ तुलना की गई है ना? जो तपस्या के साथ, तपस्या यानी कि साधना है, सच्चाई सबसे बड़ी साधना है। सत्य के समान दूसरी कोई बड़ी तपस्या नहीं है, और झूठ पाप के समान है। इसलिए हमें हर समय सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। और सच्चे दिल वाले के सच्चे हृदय में, सच्चे बोलने वाले के हृदय में क्या रहते हैं? भगवान रहते हैं, भगवान का निवास होता है। ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे रास्ते पर कांटा बिछाता है, हमें उसके रास्ते पर फूल बिछाना चाहिए, क्योंकि बुराई का फल बुरा ही होता है, अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था, ये भी याद दिला देता हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। अर्थात हर काम को हमें धीरे धीरे करना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ ही हर काम को संपादन करना चाहिए, क्योंकि धैर्य का फल ही मीठा होता है। यानी कि माली का भी उदाहरण उन्होंने दिया है कि माली 100 घड़ा पानी अगर सींचेगा, फिर भी सुबह होते ही फूल और फल नहीं लगेंगे पौधे में, और समय आने पर, ऋतु आने पर ही फूल और फल लगते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसलिए अधैर्य नहीं होना चाहिए, हर काम में धैर्य। तो ठीक, आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप धीरज बनाकर बैठे, अच्छी तरह से शांत होकर के सुने ये बातें, और अच्छी तरह से ये ध्यान करें। आज हम अनमोल वाणी जो है, ये अनमोल वाणी के दूसरे स्टेज पे जाएंगे, दूसरी कक्षा है मेरी, और इसमें हम लोग याद करेंगे सूरदास जी को, है ना? हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि है सूरदास जी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का, उस समय हमारे समाज में बहुत सारे सुधार हुए, है ना? और ये सूरदास जी, कबीरदास जी, इन्होंने बीड़ा उठाया था, तुलसीदास जी ने इन्होंने बीड़ा उठाया था, हाँ, समाज सुधार करने के लिए। और सूरदास जी के जो कृष्ण कथा है, ये हम पढ़ेंगे। कृष्ण की बाल लीला का वर्णन, भगवान कृष्ण के बारे में जानते हो? भगवान कृष्ण सुना, देखे हो? भगवान कृष्ण कहाँ देखे हो? टीवी में देखे हो? अच्छा, कैलेंडर में देखे हो? अच्छा, अच्छी बात है। तो बाल कृष्ण क्या क्या करते थे बताओ तो। अच्छा, 9वीं कक्षा की बात याद है आपको? 9वीं कक्षा में सूरदास जी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? पद के बारे में वहां पर क्या क्या पढ़ा था सूरदास जी के बारे में? माखन खाने का। और दोपहर को जब घर के लोग सब किवाड़ बंद करके सो जाते हैं, कृष्ण घुस जाते हैं और ग्वाल बाल के साथ घुस जाते हैं, और फिर मटकी तोड़ करके सब कुछ खा जाते हैं, है ना? यही आपने खाट पर चढ़ कर करते थे ना ये सब लीला। इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था। गोरस की हानि होती थी, ब्रजनारी आकर के, ग्वालिनी आकर के माता यशोदा के पास शिकायतें करती थी, यानी कि कंप्लेंट करती थी। हाँ, आज जिस प्रकार कंप्लेंट करते हैं बच्चे, उस प्रकार कंप्लेंट, ये बात आपको याद है। ये क्लास 9 में आपने पढ़ा था, 9वीं कक्षा में। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज सूरदास जी के, ये जो सूरदास जी के ये पद पढ़ेंगे अनमोल वाणी में। सूरदास जी और इनके पद पढ़ेंगे सूरदास जी। और इनकी जो भाषा है, सूरदास जी की जो भाषा है, भाषा क्या है इनकी? ब्रज भाषा है। सूरदास जी की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, ब्रज, सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते हैं। और इनकी महाकवि सूरदास जी हैं। और इनके मुख्य रचनाएं जो हैं, इनकी आप देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कृतियाँ सूरदास जी की, कृतियाँ ऐसे सूर सागर, सूर सारावली, ये सब है उनके सूरदास जी के, है ना? सूर सागर है, सूर सारावली है, सूर सागर, सूर सारावली, और ये सब बहुत सारे ग्रंथ हैं ऐसे उनके। और इनमें से ये जो है, ये जो पद लिया गया है, ये सुरसागर से संकलित है।
ये पद जो है ये पद कहाँ से संकलित है? सुर सागर से। सुर सागर से संकलित है। सुर सागर से संकलित है ये पद जो है सूरदास जी की, ये सुर सागर से संकलित है। तो ये पद को हम लिखेंगे, पहले लिख देंगे, इसके बाद फिर पढ़ेंगे। इसके बाद किताब है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, फिर भी हम ये लिख लिया आपने, ये आपने लिख लिया। हाँ ठीक। तो यहाँ पर देखो ये जो पद है सूरदास जी की, मैया मोही दाऊ, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ बहुत खिजायो, खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। मोसो कहतो, मोल को लीन हो, लीन हो, तू जसुमती कब जायो, जसुमती माने यशोदा, जसुमती, तू जसुमती कब जायो, जसुमती कब जायो, कहाँ कहूँ, इधर देखिए, कहाँ कहूँ यही रिस के मारे, यही रिस के मारे, कहाँ कहूँ यही रिस के मारे, खेलन हूँ नहीं जात, खेलन हूँ नहीं जात, खेलना हूँ नहीं जात, खेलना हूँ नहीं जात। पुनि पुनि माँ कहा था, पुनि कहा था कौन है माता, पुनि लिख लो, पुनि कहता कौन है माता, कौन है माता, कौन तुमरो तात, कौन तुमरो तात, कौन तुमरो तात। ये इतना दूर तक, पहले हम इतना दूर तक चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके पाठ करके हम पढ़ेंगे इसको। एक साथ तो संभव नहीं है ना, छोटा सा क्लास में एक साथ में संभव नहीं है, इसलिए हम इसको देखेंगे। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा गया है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहता मोल को लीन, तू जसुमती कब जायो, कहा कहूँ यही रीस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहता कौन है माता, कौन तुमरो तात। इसे लिख लिया इसे अच्छी तरह से लिखा है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम स्वर से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ऐसे भी हम गा के पढ़ सकते हैं। मैया मोही, कृष्ण भगवान, ये किस प्रसंग में है इसको देखना है कि जब ग्वाल बाल सखाओं के साथ बाल कृष्ण जाते हैं खेलने के लिए, गाय चराने के लिए, वहां पर उनके दाऊ यानी कि उनके बड़े भैया बलराम जी, उनके बड़े भैया कौन है? बलराम जी। और बलराम जी क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं, इन्हें चिढ़ाते हैं, तो खिसाते हैं। खिसाना मतलब चिढ़ाना, गुस्सा आ जाता है उसमें, गुस्से में आ जाते हैं बाल कृष्ण। और बलराम जी चिढ़ाते हैं, क्या कहते हैं कि वो इसी बात को लेकर के माँ यशोदा के पास आए हैं बाल कृष्ण, शिकायतें करने के लिए, कंप्लेन। आप जब
कुछ कोई आपको मारता है, कोई कुछ करता है तो आप कंप्लेन लिखवाते हैं कि लिखवाते हैं। ठीक उसी प्रकार साधारण तो बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे जीवन में भी हम भी घर पर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नटखट भी करते हैं, शरारती करते हैं। आप देखे होंगे आपके घर में बच्चे हैं, बहुत सारी बातें। तो देखिए यहाँ पर उसी प्रकार बलराम जी क्या करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। मोल कलीन हो मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो रे मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कहाँ कहूँ यही रिस के मारे, कहाँ कहूँ यही रिस के मारे, खेलने हम नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन तुमोरो तात हो मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। ओ मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कैसी बात है। अर्थात करने के माँ के पास ये रो रो के ये गुस्से में आकर ये निवेदन करना, एक छोटा सा बच्चा का बाल कृष्ण को देखने से ही तो हम आकर्षित, तो कृष्ण आकर्षित कृष्ण जो हमें आकर्षण कर लेता है वो कृष्ण है ना। उन्हें देखते ही हम आकर्षित हो जाते हैं उनकी ओर। क्या जादू है उनमें, उनके चेहरे में क्या जादू है, लिखा रहता है ना चेहरे में क्या जादू है। तो उनके चेहरे में क्या जादू है देखो, वो सबको अपना लेते हैं, जो भी देखता है उनकी ओर चला जाता है, खींचे चला जाता है ना। तो यहीं पर देखो वही फिर रो रहे हैं और गुस्से में आकर माता यशोदा के पास बोलते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। माँ ये जो मैया माने क्या, मैया माता, इसे मैं मिटा देता हूँ पहले, इसके बाद इसके अर्थ को लिखता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये जो समानार्थ शब्द है इन्हें याद करना है, समानार्थ शब्द को, है ना। समानार्थ शब्द को याद करना है। जो मैया है, मैया माता है कि नहीं, मोही है ना, मोही माने मुझे, मैया मोही दाऊ है ना, दाऊ बड़े भाई यानी कि बलराम जी उनके बड़े भाई हैं। दाऊ बहुत खिजायो, खिजाना मतलब चिढ़ाना, दूसरों को चिढ़ाते हैं कि नहीं। मोसो कहता, मोसो मैया वही मुझे, मोसो कहता मुझे, मोसो मुझे है ना, मुझे मोसो कहा तो मोल को लीनो, मोल का मतलब क्या है, खरीदना मोल। लीनो लाया गया है, लीनो लाया जाना, लाया गया। लीनो तू जसुमती कब जाए। यहाँ पर जसुमती शब्द का प्रयोग किया गया है। और जसुमती किनका नाम है, यशोदा का नाम है ना। पुनि पुनि कहता है कौन है माता, कौन तुम्हारो तात, है ना, तात रिस, कहाँ कहूँ यही रिस के बारे, कहाँ कहूँ अर्थात क्या कहूँ, क्या कहूँ यही रिस के बारे। रिस माने यहाँ पर क्रोध आना, यानी कि गुस्सा करना है। खेलना हो नहीं जात माने जाना। जायो का मतलब क्या है, जायो जन्म देना, जायो है ना, जायो जन्म देना। तो इसे लिख लो। तात माने यहाँ पर पिता, तात माने पिता, तात माने पिता। तो ये देखो, यानी कि यहाँ पर मैंने ये समानार्थक शब्द लिख दिया, समानार्थक शब्द सब लिख दिया। तो यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा, तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कहने का अर्थ क्या हुआ ना, वो आकर के बाल कृष्ण आकर के माता यशोदा से कहते हैं कि बड़े भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मैं और खेलने के लिए नहीं जाऊंगा,
मैं किसी के साथ खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि बड़े भैया जो है ना वो मुझे चिढ़ाते हैं। मोसो कहा तो मुझे कहते हैं मोल को लिनो, मुझे खरीद कर लाया गया है। मोल को लिनो मतलब मुझे खरीद कर लाया गया है। मोल को लिनो, लिनो माने लाया जाना, मोल माने खरीदना, मुझे खरीद कर लाया गया है। तू जसुमती कब जायो, अर्थात जसुमती ने तुझे कभी जन्म ही नहीं दिया। जायो माने जन्म देना, तू जसुमती का लड़का नहीं है, जसुमती का बेटा नहीं है, तुझे खरीद करके लाया गया है। और जसुमती ने यानी कि माता यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया है, माता यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया है। कहा कहूँ यही ऋषि के मारे, क्या कहूँ, कहा कहूँ माने क्या कहूँ, यही ऋषि के मारे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहे हैं, क्रोध आ रहे हैं। बाल कृष्ण बोलते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ गया है माँ, कहा कहूँ यही ऋषि के मारे खेलने हो नहीं जा, इसलिए मैं खेलने के लिए जाना नहीं चाहता। जात माने जाना, मैं खेलने के लिए जाना नहीं चाहता, इसी गुस्से के कारण, इसी क्रोध के कारण, यही मेरे क्रोध का कारण है कि बड़े भैया सबको सिखा देते हैं कि मुझे खरीद कर लाया गया है, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। कैसी बात है, हैं? पुनि पुनि कहते कौन है माता, कौन है तुमरो तात। तुमरो कहीं कहीं जगह पर लिखा रहता है तेरो तात, कहीं कहीं जगह पर तेरो तात, कौन तेरो तात ऐसा भी लिखा जाता है, को तेरो तात, कौन तेरो तात है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज अवधि का मिश्रण होता है सूरदास जी के रचनाओं में, सूरदास जी की रचनाओं में ब्रज अवधि का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर तुमरो माने तुम्हारे, तुम्हारे पुनि पुनि कहा था बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, ये मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, आप लिख लीजिए। पुनि पुनि माने बार बार, पुनि पुनि, पुनि पुनि कहा था माने कहते हैं, बार बार कहते हैं कौन तुम्हारे माता है, कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता है ना। क्योंकि वो बार बार यही बात कहते रहते हैं कि कौन तुम्हारे पिताजी है, कौन तुम्हारी माताजी है। क्योंकि गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर हो, तो बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। पुनि पुनि कहते कौन है माता, कौन तुमोरो तात, अर्थात बार बार ये सिखा देते हैं, बोलते हैं कि कौन तेरे पिताजी कौन है, तेरी माँ कौन है? उनके साथ तो तेरा बिल्कुल ही जस्ता नहीं है ना। तो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पैरा में उन्होंने क्या कहा है, दूसरे अनुच्छेद में उन्होंने क्या कहा है, इसे मैं मिटा देता हूँ, है ना।